नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स पे में। दोस्तों, भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 11 की बात करें। देखो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको भी पता, हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आपका एग्जाम में फंस जाए, जितने से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए। बाकी एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता है। आज हम बात करें ज्योग्राफी में, दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो ट्राइब्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहां से क्वेश्चन बनते हैं भारत की प्रमुख जनजातियां। ठीक, भारत की प्रमुख जनजातियां इनकी क्वेश्चन करेंगे। जनजातियां, ठीक, जनजातियां ये करेंगे पहली बात। ठीक है, एमसीक्यू नहीं करेंगे, हम थ्योरी पे पढ़ रहे हैं, थ्योरी पे ही पढ़ेंगे। आज से आपके जीके की प्रैक्टिस सेट शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा एक और टॉपिक करेंगे, आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान प्लस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। वह वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इन दोनों टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो, आपको जनजातियां पहली बार पढ़ रहे हो तो याद करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, उसके लिए भी उपाय है। मैं पहले कुछ चीजें आपको पढ़ा देता हूं, जो चीजें मैं अभी आपको मैप के द्वारा बता दूंगा। इसको आप इतना ही सिर्फ याद कर लेना, सिर्फ यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी मैं पीडीएफ पे ले जाके जितनी भी जनजातियां अलग अलग राज्यों की हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसको चाहिए लिख लीजिएगा, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। और वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तो आपको अलग अलग स्टेट का अलग अलग तरीके से याद करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं बीच बीच में बताता चलूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना। ठीक है, रेडी हो? तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलिए शुरू करें। हम यहाँ पे आज 11वें दिन की क्लास में क्या शुरू करेंगे? भारत की प्रमुख जनजातियां। आप लिखना चाहो लिख सकते हो। क्या? भारत की प्रमुख जनजातियां, भारत की प्रमुख जनजातियां। जनजातियां होती क्या है? अगर जो आपके मन में आ रहा है, जनजातियां होती क्या है, जनजातियां होती क्या है? ठीक, आपने एससी सुना होगा, शेड्यूल कास्ट। आपने एसटी सुना होगा, शेड्यूल ट्राइब। ये जो ट्राइब होती है ना, ये इसी को इंग्लिश हिंदी में जनजाति बोलते हैं, इसी को हिंदी में जनजाति बोलते हैं, इसी को हिंदी में जनजाति बोलते हैं। हम कह सकते हैं जनजातियों को। आदिवासी आपने नाम सुना होगा, आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला पद को ही हम जनजाति बोलते हैं। आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाले पद को ही हम जनजाति बोलते हैं, ट्राइब बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा गौंड, बहुत सारे लोग गौंड होते हैं, वो एसटी कैटेगरी में आते हैं। तो गौंड उत्तर प्रदेश में जो जाति है, जो जनजाति, ये एक प्रकार से ट्राइब में आती है, जनजाति में आती है। भील के बारे में सुना होगा, भील के बारे में सुना होगा, गौंड के बारे में सुना होगा, जौनसारी के बारे में सुना होगा। मैं अंडमान निकोबार में एक ट्राइब्स के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, उसका नाम है सेंटलिन। सेंटलिन एक ऐसी जनजाति है, ऐसी ट्राइब है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो एक अलग दुनिया बना के रह रहे हैं। हम पता है, हम जो अगर जो हम आज से 5,000 10,000 साल पीछे चले जाए तो आपको पता है आदिमानव की जिंदगी मनुष्य जीता था। वो जिंदगी आज भी ये सेंटिलिन जनजाति के लोग जी रहे हैं। यहाँ कोई इंसान तक नहीं जा सकता, और जो इंसान यहाँ पे दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है, ये सेंटिलिन जनजाति उन्हें खतरा मान के इनको मार देते हैं। इनकी संख्या पहले ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रही है। अभी वर्तमान में अगर जो बात करें, सेंटिलिन जनजाति की संख्या 100 से 150 के आसपास ये मानी जा रही है। 100 से अभी कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोग जाने की कोशिश किए हैं। एक तो अभी लेटेस्ट की बात करें, हाल ही में एक अमेरिकन पत्रकार था, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस प्रकार से कुछ है, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ये आपका द्वीप है, सेंटिलिन जनजाति यहाँ पे रहती है। ठीक, तो एकदम ऐसे नंगे पुंगे रहते हैं, कोई मतलब नहीं उनको, किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसे जंगली जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। सरकार क्या इसको कर नहीं सकती, लेकिन सरकार भी चाहती है छोड़िए, उनको जाने दीजिए। अब देखो, ये एक ऐसी द्वीप पे रह रहे हैं, यहाँ पे कोई बहुत सारी चीजें ऐसी हों। अब हम यहाँ पे अगर जो जाना शुरू कर दे तो हम यहाँ से बीमारी भी लेके चले जाएंगे। खैर कोई नहीं, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, सरकार ने उनको संरक्षित करके छोड़ दिया है। ठीक, बहुत खूबसूरत द्वीप है वैसे सेंटलिन। ठीक, चलिए आप गूगल करिएगा, यूट्यूब करिएगा, आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा, जो बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस सेंटलिन आपको जनजाति के बारे में। ठीक, चलिए हम बात करें जनजाति की। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जनजाति से क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आप जनजाति की गिनती होती है तो 2011 की जो जनगणना होती है उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो जनगणना हो ही नहीं है। तो 2011 की जनगणना, ये तो मैंने बताया जनजाति क्या होती है। तो आदिवासी के लिए इस्तेमाल होने वाला पद को ही हम जनजाति बोलते हैं, ट्राइब बोलते हैं। ठीक, 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें कहा गया था कि भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। तो पूरे जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का, पूरे भारत की जनसंख्या का
पूरे भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट आपका ट्राइब है? 8.6%। 8.6% आपकी क्या है? जनजातियां हैं। ये आप याद रखोगे। पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% आपके ट्राइब्स हैं, जनजातियां, ही याद रखोगे। है आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कितनी परसेंट है ये। आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है? सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है? सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है? तो ये क्या बताओगे? सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में है? किस राज्य में? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में। ये तो आपका जनसंख्या के हिसाब से हो गया। एक आपसे पूछेगा कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से बताओ, प्रतिशतता के आधार पे बताओ। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जो आबादी है उसकी हम कह सकते हैं 21%। कुल आबादी का 21% जो है वो क्या है? आपके ट्राइब्स हैं, वो जनजाति हैं, वो जनजाति हैं। ठीक, अगर जो ये तो जनसंख्या के हिसाब से, ये तो सर्वाधिक जनजाति हो गया। वही पूछे अगर जो आपका प्रतिशतता के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक, प्रतिशतता के आधार पर लिखना, ये लिख लो, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से बन जाएंगे। आधार पर सर्वाधिक, तो ये आपके लक्षद्वीप में है। ये आपके लक्षद्वीप में प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक आपके जनजाति पाए जाते हैं। अगर जो लक्षद्वीप की बात करें, लगभग आपके 95% जो जनसंख्या है वो क्या है? ट्राइब्स है, कहीं ना कहीं जनजाति है। ठीक, तो कुल जनसंख्या का भारत का 8.6% जनजातियां हैं। सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में 21% पूरे जनसंख्या का। और प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है 95%। 95%। एक और चीज याद रखिएगा इनसे रिलेटेड, एक और चीज याद रखिए। देखो, जरूरी नहीं कि सारे राज्य जो भी भारत के हैं वहां पे कहीं ना कहीं जनजातियां हों। कुछ राज्य ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे ट्राइब्स नहीं पाई जाती। ठीक, तो यहां पे याद रखिएगा आप कुछ राज्य जैसे पंजाब हरियाणा, दिल्ली, पंजाब हरियाणा, इसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़। आपका पुडुचेरी भी याद रखिएगा, पुडुचेरी, ये ऐसे राज्य है, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इसमें कोई जनजाति नहीं पाई जाती, कोई जनजातियां नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन से में जनजातियां नहीं पाई जाती? ट्राइब्स नहीं पाई, जनजातियां, कोई जनजाति नहीं पाई जाती। ठीक, नहीं पाई जाती, कोई जनजातियां नहीं पाई जाती है। ठीक, तो पंजाब हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में यहाँ पे कोई भी जनजातियां नहीं पाई जाती। ये आपको याद रखना है। देख लो, हट जा रहा है, मैं थोड़ा सा लिखना हो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, आप बाद में लिख सकते हो। ठीक, बाद में लिख सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन और बनता है आपका, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे भारत की जनजातियों से। ये भी आप साथ में ही लिख लेना कि हम तो ठीक है जनजाति के बारे में बात किए, अलग अलग प्रकार की जनजातियां होती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की जनसंख्या का कितनी परसेंट जनजातियां हैं? 8.6% बता दोगे। सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में पूरी जनसंख्या का 21%। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जनजाति लक्षद्वीप में। कौन कौन से ऐसे राज्य जहां पे जनजातियां नहीं पाई जाती? तो आप कहोगे पंजाब हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। ठीक, आपसे पूछेगा भारत में, पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक, पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो क्या बताओगे? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं रखना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, पहले नंबर पे भील, दूसरे नंबर पे गौंड। ठीक, तो याद रखना, पहले नंबर पे भील, दूसरे नंबर पे गौंड। संख्या क्या याद रखोगे? 17 मिलियन, 15 मिलियन, क्या याद रखोगे? छोड़ो, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, दूसरे नंबर पे गौंड। इसको लिखना हो पहले लिख लो, इसको लिखना हो लिख लो, जल्दी से हम करते हैं, खत्म करते हैं। स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, ले लेना, नहीं तो जो भी मैंने बताया इसको लिख लो। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, जो संख्या में पाई जाती है, और गौंड दूसरे नंबर पे जनसंख्या में पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे चलें। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, थोड़ा बाद में लिख लेना, क्लास में टाइमिंग कम होता है। ठीक, चलिए, अब अगर जो हम भारत के मैप की बात करें, भारत का मैप मुझे बनाने नहीं आता, ये बात ध्यान रखना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूं, कोशिश ही कर सकते हैं इस प्रकार से। हाँ,
कोशिश ही कर सकते हैं, एक कोशिश ही कर सकते हैं, ठीक, हाँ कोशिश कर सकते हैं। चलिए, ये आपका इधर पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। चलिए, अगर जो मैं बात करूं, ये आप पूर्वोत्तर में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मेघालय, मेघालय का ये एरिया मिलेगा, ठीक। आप इधर आएंगे आपको अंडमान निकोबार क्षेत्र मिलेगा, ठीक। इधर आएंगे आपको ये वाला, ये क्या है, ये मध्य और दक्षिण, मध्य और दक्षिण, ठीक। ये मध्य और दक्षिण भाग है, ठीक, मध्य और दक्षिण भाग, ये क्या है आपका मध्य और दक्षिण भाग, मध्य दक्षिण भाग, मध्य दक्षिण भाग, ये है, ठीक। ये आपका कौन सा है, ये अंडमान निकोबार वाला है, और ये आपका क्या है, इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ये मेघालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी प्रजाति पाई जाती है, ये मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है यहाँ पर, मंगोलाइड, मंगोलाइड प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति, ठीक, मंगोलाइड प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। और मंगोलाइड प्रजाति में कौन कौन सी जनजाति आती हैं, तो यहाँ पे मेघालय में आप पढ़ते होंगे पहाड़ियाँ, 3 पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। ये जो गारो, खासी, जयंतिया पढ़ते हो, इसी के नाम पे वहां पे कुछ ट्राइब्स है, कुछ जनजातियां हैं, उनका नाम रखा गया है। यानी कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां तो है ही, लेकिन ट्राइब्स भी हैं, जनजाति भी हैं। तो लेप्चा, कुकी और खासी, याद रखिएगा, लेप्चा, लेप्चा, कुकी, अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे, और खासी लिखना हो लिख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि भैया लेप्चा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो मंगोलाइड प्रजाति इस वाले एरिया में। कुकी जनजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत आती है। खासी जनजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत आती है, ठीक, मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत आती है। अब इधर हम आ जाते हैं, ये अगर जो अंडमान निकोबार में यहाँ पे जो प्रजाति पाई जाती है, इसे बोलते हैं निग्रीटो, निग्रीटो प्रजाति, क्या, निग्रीटो प्रजाति, इसे बोलते हैं निग्रीटो प्रजाति। अब इसमें मैंने बताया तो आपका सेंटेलिन हो गया, सोमपेन हो गया, जारवा हो गया, ठीक, सोमपेन, सोमपेन, जारवा, सेंटलिन, ठीक, सेंटलिन, ये आपके किसके अंतर्गत है, निग्रीटो प्रजाति के अंतर्गत। तो पूछेगा सोमपेन जनजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, निग्रीथो, ठीक। जारवा जनजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, निग्रीथो, ठीक है। ओज जनजाति भी होती है, ओज, ओज किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो आपका निग्रीथो प्रजाति के अंतर्गत ओज जनजाति आती है, ठीक। यहाँ पे आ जाए, अगर जो हम ये वाला, ठीक, एक उत्तर प्रदेश भी इसमें आ जाता है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है, दक्षिण के कुछ क्षेत्र भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो प्रजाति पाई जाती है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, क्या, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ऑस्ट्रेलियाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति होगा। इसमें क्या क्या होगा, गोंड हो गया, भील हो गया, संथाल हो गया, गोंड, भील, संथाल, ठीक, इनमें हो गया गोंड, इनमें हो गया भील, इनमें हो गया संथाल, ये आपकी प्रजाति हो जाती है किसके अंतर्गत, आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत, ठीक। आपके टोडा, गरसिया ये भी आ जाते हैं, ठीक, टोडा, गरसिया ये भी लिख सकते हो, ठीक। चलिए, ये क्लियर है, यहां तक मैप से क्लियर है कि ये मंगोलाइड प्रजाति है, इनके अंतर्गत लेप्चा, कुकी, खासी, ये मेघालय के पूर्वोत्तर साइड का होता है। अगर जो अंडमान निकोबार की प्रजाति की बात करें, निग्रीथो प्रजाति, इसमें सोमपेन, जारवा, सेंट्रलिन और ओज जनजातियां पाई जाती हैं। और अगर जो बात करें इधर वाले क्षेत्र में, मध्य दक्षिण भाग में, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति पाई जाती है, जिसमें गोंड, भील, संथाल और टोडा नामक जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक। चलिए, आइए हम कुछ राज्यों की बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा राज्यों की बात कर लेते हैं, और राज्यों में हम देख लेते हैं कौन कौन से हमको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम बात करें अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार की ही बात करके खत्म कर देते हैं। तो मैंने बताया सेंटिलिन जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में, सेंटिलिन जनजाति अंडमान निकोबार पर पाई जाती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक सबसे मैंने बताया जारवा, जारवा ये सबसे पुरानी मानी जाती है, ये इसलिए याद करना है, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, सबसे प्राचीन, लगभग 5,000 साल पुरानी मानी जाती है। जारवा जनजाति सबसे प्राचीन है, कहाँ पे पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। इसके अलावा आपको अंडमान निकोबार में याद रखना ओज, ओज, सेंटलिन, सेंटलिन, ओज, सेंटलिन और सोमपेन, ओज, सेंटलिन और सोमपेन, ठीक, सोमपेन याद रखोगे ना। अंडमान निकोबार में आपका जारवा सबसे प्राचीन होता है, ओज, सेंटलिन और सोमपेन, ओज, सेंटलिन और सोमपेन, ठीक। चलिए, इसके बाद अगर जो मैं बात करूं, आप झारखंड में आ जाओ,
झारखंड के सीएम आप पढ़े होंगे कुछ दिन पहले, झारखंड के सीएम आप कुछ दिन पहले पढ़े होंगे कि बिरसा कोई मुंडा थे, कोई माझी थे, ठीक। मुंडा, आप बिरसा मुंडा के बारे में सुने हो, बिरसा मुंडा के बारे में, वो झारखंड से आते थे, ठीक। तो मुंडा जो जनजाति है ये कहाँ की है, झारखंड की। मुंडा जनजाति कहाँ की है, झारखंड की। मुंडा जनजाति कहाँ की है, झारखंड की, ठीक। लेकिन याद रखना झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, सबसे बड़ी है संथाल, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, ठीक। संथाल, मुंडा जनजाति भी झारखंड की है, संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक। इसके अलावा दो चीजें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक जनजाति पाई जाती है हो जनजाति पाई जाती है झारखंड में। क्या, हो जनजाति। हो जनजाति क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, हो जनजाति ऐसी जनजाति है जहाँ पे विवाह की दो प्रथा प्रचलित है, एक अंडी विवाह, एक ओपरोप्रीति विवाह। अंडी विवाह, एक ओपरोप्रीति विवाह। मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे लिखवा नहीं रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा अभी मैं बात करूंगा कुछ चीजें। लेकिन अगर जो मैं बात करूं, ये झारखंड की जनजाति पाई जाती है हो जनजाति, इसमें एक विवाह प्रचलित है अंडी विवाह। अंडी विवाह एक ओपरोप्रीति विवाह। अंडी विवाह में क्या होता है भाई, बातचीत के साथ विवाह हो जाता है, चलो अच्छी बात, बातचीत के साथ आराम से विवाह हो गया। लेकिन ओपरोप्रीति जो विवाह है हो जनजाति में झारखंड में पाई जाती है, इसमें अपहरण करके शादी किया जाता है। आप कहोगे सर जी अपहरण करके शादी किया जाता है, हाँ ये सही है, ये सच्चाई है। तो कुछ जनजातियां हैं जो अपने जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उसको लेके चल रही हैं, तो इसमें अपहरण करके विवाह किया जाता है किस जनजाति में, हो जनजाति में। किस विवाह में, ओपरोप्रीति। और हो जो अंडी विवाह है इसमें क्या होता है, इसमें भाई बातचीत के साथ विवाह किया जाता है, ठीक। चलिए ये हो गया झारखंड की बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं उत्तराखंड, हम आते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आपको अगर जो बात करें, आपकी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मिलेगी, थारू। थारू सबसे बड़ी जनजाति, थारू सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी, थारू। सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड की थारू, सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड की थारू, याद रखिएगा। थारू से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सी जनजाति दिवाली जो पर्व है उसको शोक के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति, ठीक। थारू जनजाति जो होती है बाबू, वो दिवाली को, दिवाली जो पर्व है हमारा, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, शोक के रूप में मनाती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाती है, रूप में मनाती है। तो कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, याद रखिएगा, थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। इसके अलावा झारखंड में भेटिया, भेटिया जनजाति, भेटिया जनजाति और जौनसारी, जौनसारी। जौनसारी इंपॉर्टेंट क्यों है, जौनसारी याद रखिएगा, इसमें बहुपति विवाह प्रचलित है, बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है किस जनजाति में, जौनसारी, ठीक। तो आपका झारखंड में थारू सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। और बात करें भेटिया जनजाति आपकी पाई जाती है उत्तराखंड में। और अगर जो बात करें जौनसारी जनजाति भी उत्तराखंड में आपके पाई जाती है, याद रखोगे, ठीक। और जौनसारी में आपका क्या है, बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, ठीक। एक और जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड में आपकी बुक्सा। क्या, बुक्सा, बुक्सा, बुक्सा। आपने अनुलोम, बुक्सा जनजाति, आपने अनुलोम प्रतिलोम विवाह के बारे में सुना है, विवाह, बुक्सा जनजाति। तो बुक्सा जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इन जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रथा प्रचलित है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रथा प्रचलित है, ठीक। अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रथा प्रचलित है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रथा क्या होता, इसमें जातियों का भेद नहीं किया जाता। अनुलोम विवाह का मतलब होता उच्च जाति का पुरुष और निम्न जाति की महिला, प्रतिलोम विवाह का मतलब होता उच्च जाति की महिला निम्न जाति के पुरुष से शादी करती है। तो ये किस जनजाति में, बुक्सा जनजाति में, कहाँ पे पाई जाती है, उत्तराखंड में। और एक बात और याद रखना, कोई जरूरी नहीं कि अगर जो थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जा रही है तो उत्तराखंड में ही पाई जाए, ऐसा कोई नहीं है। भारत अभी हम डिवाइड कर दिए हैं भारत को, लेकिन प्रारंभ में जगह भारत डिवाइड नहीं था, भारत एक था। हमने अलग अलग राज्यों को बांट दिया, लेकिन राज्यों को बांट देने से लोग नहीं बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से भाषाएं इधर उधर ट्रांसफर हो जाती हैं, उसी प्रकार से जनजातियां भी फैले हुए। हो सकता है ये थारू जनजाति 3-4 राज्यों में हो, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक। चलिए, हो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपका, यहां तक क्लियर है।
चलिए 2 और देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद चलते हैं हम नोट्स पे, ज़्यादा लंबा नहीं क्लास को खींचेंगे। ठीक, इस ये अभी जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान उद्यान में, उसमें मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, उसमें मैं डायरेक्ट कराऊंगा। लेकिन ये अभी अब नए बच्चे पढ़ रहे हो ना, आप लोग पहली बार पढ़ रहे होगा जनजातीय टाइप से, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें, हम आ जाते हैं हमारे अपने प्यारे राज्य उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड। कौन सी? गोंड। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जाति पाई जाती है? जनजाति पाई जाती है? गोंड। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड। ठीक, गोंड। इसके बाद आपका खरवार भी पाई जाती है, खरवार भी पाई जाती है, भील भी पाई जाती है, भील भी पाई जाती है, खरवार, भील, गोंड, भेटिया भी पाई जाती है, भेटिया। ये आपके कहाँ के? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर राज्य के याद रखिएगा, इस राज्य में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक, एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश, भील सर्वाधिक पाई जाती है, भील सर्वाधिक, भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है एमपी में, भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है एमपी में। ठीक, इसके अलावा गोंड भी पाई जाती है, गोंड, सहरिया, गोंड, सहरिया, गोंड, सहरिया। ठीक, गोंड, सहरिया एमपी में पाई जाती है। ठीक, चलिए हो गया बस, और क्या देखें, हो गया। चले हम पीडीएफ पे। है, राजस्थान का भी याद रखिएगा, भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, राजस्थान, भील सर्वाधिक, भील सर्वाधिक, भील सर्वाधिक, राजस्थान में भील सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। मणिपुर में कुक्की मैक्की याद रखिएगा, मणिपुर, मणिपुर, कुक्की और मैक्की, कुक्की व मैक्की, कुक्की व मैक्की, मणिपुर में कुक्की व मैक्की। मेघालय में खासी, मेघालय में गारो खासी जयंती याद रखिएगा। ठीक, सिक्किम में एक बार बार पूछा जाता है, सिक्किम में एक ही याद रखना, सिक्किम से, सिक्किम में लेप्चा जनजाति, लेप्चा, लेप्चा जनजाति, लेप्चा, लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। क्लियर है? चलिए हो गया, बस इतना ही हम कराएंगे। हम अपने पीडीएफ पे चलते हैं, जल्दी से करके हम खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप आप याद कर लोगे बाबू। ठीक, चलिए ये समझाना जरूरी था, अब थोड़ा सा आपके समझ में आ रहा होगा जनजातियां, अब पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक, चलो भाई, हमारा काम यही है अच्छे तरीके से, उसके लिए भले ही मुझे 1 घंटा आधा घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन मैं ऐसे ही चिल्ला के बोल के चला जाऊंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेरे मेरे साथ मेहनत करो, और यार क्लासेस को शेयर कर दिया करो। ठीक, क्लासेस को शेयर कर दिया करो, अच्छी बात होगी। ठीक, चलिए हम जनजातियों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ से पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो आपके थारू पाई जाती है, थारू, थारू, गोंड, भेटिया, खरवार, खैरवाड़ और जौनसारी। ठीक, जौनसारी। ठीक, जौनसारी में मैंने क्या बताया था? बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने क्या बताया था? सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? गोंड, गोंड सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, थारू, गोंड, भेटिया, खरवार, खैरवाड़, जौनसारी। गुजरात में भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और टोडिया। ठीक, गुजरात में भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और टोडिया। हिमाचल प्रदेश में देखिए, गड्डी या गुड्डी, कनोरा और लाहौली। गड्डी या गुड्डी हिमाचल प्रदेश में, गड्डी या गुड्डी, कनोरा, लाहौली। जम्मू कश्मीर याद रखेगा, बक्करवाल, बकरवाल, बक्करवाल, गुज्जर, गद्दी, लद्दाखी। ठीक, बक्करवाल ये इंपॉर्टेंट है, लद्दाखी, गुज्जर, गद्दी। बक्करवाल, गुज्जर, लद्दाखी, गद्दी, ये आपकी जम्मू कश्मीर के क्या ट्राइब्स हैं। केरल में बात करें, कादर, उराली, मोपला, इरूला और पनियान। मध्य प्रदेश में भील सर्वाधिक, लंबादी, बंजारा, गोंड, अबझुम, मारिया, मुरिया, गोंड, खेरवाल, असुर, बैगा और कोल, मुंडा। ठीक, इसके बाद बात करें महाराष्ट्र में, देख लीजिए, बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड और अंबू, माड़िया। मणिपुर में कुक्की और मैकी याद रखना है, कुक्की, मैकी। ठीक, या मैठी, नागा, अंगामी। मेघालय में गारो खासी जनती है, पहाड़ियां है, तथा ये जनजाति भी आ जाती है, इसलिए आपको याद नहीं करना ज्यादा। मिजोरम में लाखर, पावो, मीजो, चकमा, रुसाई, मीजो जनजाति, मिजोरम। नागालैंड में नागा जनजाति, नुबुई नागा और अंगामी मिकिर। उड़ीसा में जुआंग, खारिया, भुइया, संथाल, हो जनजाति। हो जनजाति के बारे में मैंने क्या बताया था? हो जनजाति अंडी विवाह और ऊपरी प्रीति विवाह। अंडी विवाह में क्या होता है? अंडी विवाह में बातचीत से विवाह, और ऊपरी प्रीति विवाह में क्या होता है भाई? भाई अपहरण के द्वारा विवाह। ठीक, चलिए हो, कोल, ओराव, चिंचू, गोंड, ये राजस्थान में मीणा, सहरिया, सांसी, गरसिया, भील, बंजारा, कोली। सिक्किम में लेप्चा जनजाति, सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तमिलनाडु में देखिए, बड़गा, टोड, कोटा, कोटा, टोडा। ठीक, रियांग अथवा त्रिपुरी, त्रिपुरा के। उत्तराखंड के थारू, कोय, मारा, नीति, भेव, भोट, भोटिया, खास।
पश्चिम, अब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ये सर क्या बता रहे हो, जितना मैंने पढ़ाया पहले उतना याद कर लो, वो याद होना जरूरी है, इसको अब पढ़ लेना, वो याद होना जरूरी है, वो याद भी हो जाएगा। ठीक, चलो। झारखंड में देखो संथाल, मुंडा, हो, अराव, बिरोर, कोरबा, ये देख लो। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, सुलुंग। ठीक, आसाम में देखो राभा, दिमारा, ठीक, लोगा। तो ये आपकी जनजातियां थी। ठीक, खैर आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि वे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इन राज्यों में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। ठीक, तो ये थी आपकी जनजातियों का टॉपिक। और आप लिख लिख से स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं बाबू, ले लो स्क्रीनशॉट लेना हो, ले लो स्क्रीनशॉट लेना हो सभी लोग। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। चलो अब बात करें हम, और भी ये वाला बचा हुआ ले लो स्क्रीनशॉट, खत्म करो। चलो, हो गया, 1 2 3। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हमारा एक और टॉपिक है भारत के प्रमुख पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों बनाते हैं, गठन कैसे होता है, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जब बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे थोड़ा सा, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि अभ्यारण्यों की संख्या 531 है, याद रखिएगा। अब आइए बात करें अलग अलग स्टेट में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले याद रखिएगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। साइबेरियन क्रे नामक प्रवासी पक्षी का स्थल, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भाई केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, राजस्थान। मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। और माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, राजस्थान। तो याद रखना ये सबके सब, सबके सब। ठीक, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मुकिंद्रा हिल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ेगा राजस्थान, घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, और माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है, पढ़िए आप लोग तब तक, पढ़िए। ठीक, चलिए अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करें, हाँ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक, चलो, आवाज कम आ रही होगी ना। चलो, ठीक, हम बात करें मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना, ये पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र जहां से हीरा पाया जाता है, हीरा, हीरा का खदान है, हीरा, पन्ना मध्य प्रदेश में, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। कान्हा, पेंच, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मंडला फॉसिल और राता प्राणी अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा मंडला फॉसिल और राता प्राणी अभ्यारण्य। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, कान्हा, पेंच, पन्ना, इसके अलावा आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनने होंगे, बन जाएंगे। ठीक, चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें, दो आपको याद रखने हैं, एक तो नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनेगा। पाखुई भर, हरियाणा से याद रखिएगा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान देखते ही बच्चे उत्तर प्रदेश पे लगा देते हैं, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर, सुल्तानपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, इसलिए बच्चे यहाँ पे ज्यादातर उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बाबू, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका हरियाणा में, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। ठीक, उत्तर प्रदेश में आपको दो याद रखने हैं, एक तो दूधवा, दूधवा कहाँ पड़ता है, दूधवा आपका लखीमपुर खीरी जिला में पड़ता है, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और अगर जो बात करें चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान तो ये चंदौली जिले में पड़ता है, चंदौली। ठीक, याद रखना, तो उत्तर प्रदेश में दो याद रखना आपको, एक तो आपको दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, एक तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, चंदौली ये लखीमपुर खीरी। झारखंड से देख लीजिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग अभ्यारण्य और धीमा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको झारखंड से याद रखना। ठीक, मणिपुर की बात करें केबुल लामजाओ इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ, कहाँ स्थित है, मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, केबुल लामजाओ, कहाँ पे है, ये मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। सिक्किम से कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा से क्लाउड डेटेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तमिलनाडु में देखिए गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, प्लानी हिल्स इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी गल्फ ऑफ मन्नार इंपॉर्टेंट है। ठीक, मुकुर्थी ये बहुत इंपॉर्टेंट एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। पॉइंट कैलीमेर अभ्यारण्य, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। ठीक, गुंडा गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडा नहीं गुंडी। ठीक, मुकुर्थी
प्लानी मदुरई इंदिरा गांधी गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो लिख लीजिएगा, लिख लोगे बहुत बढ़िया नोट आपका तैयार होगा, ठीक। मिजोरम की बात करें तो आप डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान याद रख सकते हो। ये देखो जम्मू कश्मीर में आपको दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, दाचीग्राम एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं, कश्मीरी मृग हंगुल पाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में, तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में, सलीम अली पक्षी विहार पक्षी अभ्यारण्य गोवा में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में। सलीम अली की बात करें, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से बोलते हैं, भारत के एकमात्र पक्षी वैज्ञानिक थे, भारत के एकमात्र पक्षी वैज्ञानिक थे। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल से सुंदरवन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका इंपॉर्टेंट है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी इंपॉर्टेंट है। जलादपारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगली लीला राष्ट्रीय उद्यान, न्यौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए आसाम में याद रखना है मानस राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है भाई, एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए या दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं आपसे। आसाम से अगर जो पूछेगा तो यहीं से आएगा, बाकी नहीं आएगा। आपके बीएड एग्जाम की बात करें कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आसाम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आसाम में। एक सिंह गैंडे वाले के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आसाम का कांजीरंगा, कांजीरंगा, ठीक, कांजीरंगा। नामेरी भी आसाम में है, राजीव गांधी ओरांग आसाम में, डिब्रूगढ़ सवाई खोवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका आसाम में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बात करें, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क आंध्र प्रदेश में, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्री सैलम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। पुलिकट झील अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में बात हो रही, ठीक। तेलंगाना से देखिए का सुब्रमानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और मुग्रावनी, यहां से तेलंगाना से मुग्रावनी बार बार पूछा जाता है, मुग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। महाराष्ट्र में देख लीजिए बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जिसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, तांदोबा, गुगामल, नवागांव और मेलखट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अंडमान में देखिए सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, कैंप बेल राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। चलिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो याद रखिएगा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। क्वेश्चन आएगा अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिएगा, किस कहाँ पे सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान और शिकारी देवी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। गुजरात का गिर इंपॉर्टेंट है, मैरीन कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वसंतर राष्ट्रीय उद्यान याद रखेगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य भी कहाँ पे पाया जाता है, क्वेश्चन आया था आपका टेट के एग्जाम में, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गुजरात में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, गुजरात में, ठीक, टेट के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक। चलिए तो गिर, मैरीन कच्छ, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वसंतर राष्ट्रीय उद्यान, जंगली गधों का अभ्यारण्य याद रखिएगा, ठीक। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कुछ एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो अभ्यारण्य में बसाने का सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है। यानी कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं जिनको निकाल के मध्य प्रदेश के पालपुर अभ्यारण्य कूनो अभ्यारण्य में बसाने का आदेश दिया गया। चलिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य अलग अलग है, इसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखिएगा। देखो जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था, जिम कॉर्बेट 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट। कब, 1936 में बना था। इसका पहले नाम क्या था, जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान। अब कहानी ये थी, कही जाती है भाई हैली राष्ट्रीय उद्यान, कहानी ये कही जाती है भैया कि जिम कॉर्बेट कौन था, किसके नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, क्या था, शिकारी। अब शिकारी के नाम पे किसी जंगल पार्क का नाम रख दिया गया। तो कहीं एक शेर थी, एक शेरनी थी, बहुत भूखी थी, बहुत भूखी थी, भूखी कहो या फिर आदमखोर कहो, बहुत सारे लोगों को मार चुकी थी, बहुत सारे लोगों को खा चुकी थी। ठीक, जंगल में जाओगे आप, बहुत जगहों पे जाते हो घूमने, आपको शेर से भी सामना होता है, लेकिन आपने देखा वो अटैक नहीं करते, आपको नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक आप उनको कुछ, उनके साथ कुछ गलत बिहेवियर न करो। तो जानवर भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो जब थी, वो जैसे ही आदमियों को देखता था वो बोरा के वो काट के उनको मार डालता था। तो भैया ये सारी घटनाएं बढ़ने लगी, तो बाद में ये हुआ कि भाई किसी न किसी शिकारी को बुलाया जाए जो इसको पकड़ सके, और वो बहुत बड़ी थी, बहुत भयंकर थी, लोग डरते थे उसको पकड़ने। तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नामक शिकारी आए, उन्होंने उसको मार डाला,
उन्होंने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद ये जो हैली राष्ट्रीय उद्यान था इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट के नाम पे कर दिया गया। 1936 में बना था भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट या हैली राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएगा। ठीक, फूलों की घाटी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, राजाजी उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। याद रखो ये सारे के सारे उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, छत्तीसगढ़ की बात करें, कांगेर घाटी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास। ठीक, इसके अलावा केरल में साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध पेरियार। केरल में पेरियार, उधर केरल में हाथी बहुत पाए जाते हैं, याद रखिएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। केरल में बहुत सारे हाथियों को मारा भी जाता है क्योंकि क्योंकि उनके जो दांत होते हैं वो कीमती होते हैं। ठीक है, ये आपने घटनाएं सुनी होगी बहुत सारी। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, अन्ना मुदाई राष्ट्रीय उद्यान, एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान और इरुक्की अभ्यारण्य, ये सारे केरल में है। कर्नाटक की बात करें, देख लीजिए, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अंसी, ये इंपॉर्टेंट है, बांदीपुरा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कुंद्रमुख इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंजाब में हरिकै झील वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा गोवा में देखिएगा, गोवा में आपका सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा। भगवान महावीर मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। ठीक, मैंने बोला कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, जबकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। भारतीय पक्षी विज्ञानी थे प्रकृतवादी सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, बिहार में देखेंगे तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। इसके अलावा विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। और मेघालय में नोक्रेक राष्ट्रीय, ये इंपॉर्टेंट है, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मेघालय में। ठीक, तो ये आज की क्लास आपकी खत्म होती है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल हम भारत के हवाई अड्डे नहीं पढ़ेंगे, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक, अभी हम भारत में कल पढ़ेंगे हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। कल इसको याद कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपसे बोला था कि आप लोग इसको खुद से याद कर लेना, लेकिन मुझे पता आपने नहीं किया होगा, मुझे पता आपने नहीं किया होगा। तो हम कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, साथ में कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है। ठीक, तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।